सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्स विद डीजे केविन। और जो मैंने यहाँ पर सैम्पलर से किया वो चीज़ आप भी इजीली कर सकते हो Rekordbox 6 में। तो Rekordbox 6 में एक ऐसा फीचर है जहाँ पर आप कोई भी ऑडियो ट्रैक को एडिट करके उसके सैंपल्स बना सकते हो और उसको आप सैम्पलर में ऐड कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप Rekordbox 6 में कोई भी ऑडियो ट्रैक से आप सैंपल्स बना सकते हो। प्लस मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप Rekordbox 6 में फ्री सैंपल्स डाउनलोड करके आप उसको इंस्टॉल करके आपके Rekordbox 6 में उसको आप प्ले कर सकते हो। तो चलिए लेट्स जंप टू द वीडियो। Moving like the speed of तो चलिए यहाँ पर हमने Rekordbox 6 को ओपन कर लिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने एक साइड में हिप हॉप ट्रैक और दूसरे साइड में एक ओरिजिनल ट्रैक। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले, जो हिप हॉप ट्रैक है उसके जो किक है उसको स्नैर है उसको हम एडिट करके एज अ सैंपल हम लोग उसको सैम्पलर में ऐड करेंगे और उसको एज अ सैम्पलर हम उसको यूज करेंगे। तो उसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जब आप Rekordbox ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर जो आपका जो पैनल है, जो सैंपल का पैनल है वो यहाँ पर आपको शो नहीं करता होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो बॉक्सेस है यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सैम्पलर आपके सामने यहाँ पर शो करेगा। तो चलिए अभी हम जो ट्रैक है उसके जो किक है स्नैर है उसको हम अलग करते हैं और एज अ सैम्पलर उसको हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर ये जो सीजर दिख रहा है यहाँ पर ये वाला सीजर, इसको एक्टिवेट करना है। अगर इनकेस आपको ये नहीं शो कर रहा, आप देख सकते हो कि अगर आपको ये जो सीजर नहीं शो कर रहा है, आपको सिंपली ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पर इसको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस एरो को क्लिक करेंगे तो ये आपका सीजर है वो आपको शो करेगा और आपको वो सीजर को यहाँ पर एक्टिवेट करना है। अगर इस तरह से इसको ब्लू करना है तो इसका मतलब अब आप जो ऑडियो ट्रैक है उसको एडिट कर सकते हैं और उसका सैंपल बना सकते हैं। ठीक है, अभी सिंपली आपको करना क्या है, अभी आपको करना है लूप। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए ये जो किक है, अभी मुझे ये किक चाहिए तो मैं करूँगा इसको लूप। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये लूप हो गया है। इसको मैं थोड़ा और बढ़ाऊंगा तो ये मेरे को किक का पैटर्न, अभी इसको मैं कम करूँगा तो ये देख सकते हैं इस तरह से लूप हो रहा है। अब मुझे चाहिए सिर्फ इतना ही पोर्शन, इतना पोर्शन मुझे चाहिए। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली इसको पकड़ के इसको मैं ड्रैग करके इस तरह से इसको मैं यहाँ पर लोड कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये सिंपली मेरे यहाँ पर सैम्पलर में लोड हो गया। जब मैं मेरे इसमें से इसको एक्टिवेट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक प्ले हो रहा है। तो अगर आपके पास कंट्रोलर नहीं है तो आप लैपटॉप से भी इसको कर सकते हैं। तो मैं लैपटॉप से भी इसको करके दिखाता हूँ। जब आप M दबाएंगे तो ये एक वाला यहाँ पर एक्टिवेट किक जो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लूप को हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे जो सैंपल है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आगे जाते हैं, ये वाला पैटर्न को हम लेते हैं, ये वाला लेते हैं, इसको सुनते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला लूप दबाना है। तो अभी आप देख सकते हो आप जितना लूप का जो साइज बड़ा रखेंगे वो उतना पोर्शन आप वो यहाँ पर आएगा। तो आपको जितना चाहिए प्रिसाइजली, मतलब जितना चाहिए आपको उतना पोर्शन को ही लूप करना। जैसे कि मुझे सिर्फ ये स्नैर चाहिए तो मैं इसको और छोटा करूँगा और इस तरह से रहूँगा। अभी इसको मैं प्ले करता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको उठाऊँगा और यहाँ पर सैम्पलर में इसको ट्रैक कर दूँगा। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये सैम्पलर में यहाँ पर भी लोड हो गया। सिंपली अब मैं यहाँ से बटन प्रेस करता हूँ और जब मैं यहाँ से बटन प्रेस करता हूँ लैपटॉप से, ठीक है, अभी हम जाते हैं, हमने ये वाला पैटर्न को ले लेते हैं यहाँ से। इसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया तो इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसको भी मैं उठाता हूँ और इसको भी यहाँ पर ड्रैग करके डाल देता हूँ थर्ड पोर्शन में। अभी मैं तो जैसे कि मैंने कहा था कि कंट्रोलर अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप लैपटॉप से इस चीज़ को कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने M और ये जो साइड का एरो है उससे मैं दबा के इसको प्ले कर रहा हूँ। चाहिए तो मैं कंट्रोलर से भी इसको भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप जो सैम्पलर्स हैं वो सारे आप कोई भी ऑडियो ट्रैक से, जैसे कि अभी हम थोड़ा आगे जाते हैं और पहले तो लूप हटा देते हैं। इसको लूप हटाने के बाद हम यहाँ पर इसको देखते हैं ये क्या है।
ये वाला अगर पोर्शन को हम सिलेक्ट करके देखते हैं तो आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं जब लूप दबाता हूँ और जब मैं लूप बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हो जितना मैं लूप बढ़ाऊंगा उतना पोर्शन वो सिलेक्ट होगा। तो आपको जो ऑडियो ट्रैक जो भी सैंपल आपको बनाना है तो आपको सबसे पहले वो डिसाइड करना है कि आपको कितना पोर्शन चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप बीच से कहीं से भी उसको उठा लो और कहीं से भी इस तरह से कहीं से भी, प्रॉपर बीट पे होना चाहिए। जो क्यूइंग है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको उसको क्यू करना होता है। जब आप क्यू दबाएंगे और क्यू दबाने के बाद आपको उसको लूप करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप सैंपल्स बना सकते हैं। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको प्ले करना है, फिर उसको आपको जो भी पोर्शन है आपका, जो भी ऑडियो ट्रैक जहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, आपको उसको उस पोर्शन पे लेके जाना है। वहाँ पर आपको क्यू दबाना है, फिर आपको लूप दबाना है और कितना पोर्शन आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करना है। इतना पोर्शन चाहिए, स्टॉप किया, फिर इसको यहाँ से हम उठा लेते हैं और इसको यहाँ पर लोड कर देते हैं सिंपली। तो ये यहाँ पर भी लोड हो गया। तो जब मैं इसको प्ले करूँगा ठीक है, ये एक चीज़ हो गया। यहाँ पर हमने जो बीट का पैटर्न है वो आप अपने हिसाब से अपने बीट के पैटर्न्स को आप यहाँ पर बना सकते हैं। अभी हम कुछ ऑडियो ट्रैक जो मैंने ओरिजिनल ट्रैक डाला है उसको हम यहाँ पर अभी कुछ एडिट करते हैं और एक बार मैं आपको इस चीज़ को करके दिखा दूँ जिससे कि आपको और समझने में आसानी हो। तो जो ऊपर का ट्रैक है उसको हम प्ले करते हैं, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले तो जो ट्रैक मेरे को यहाँ से चाहिए तो मैंने उसको यहाँ पर क्यू कर लिया है और इसको मैं लूप कर लेता हूँ। कितना पोर्शन चाहिए, इतना पोर्शन चाहिए मुझे, ठीक है। इतना पोर्शन चाहिए मुझे, इतना चाहिए। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, इसको यहाँ से उठाता हूँ और इसको यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, सॉरी यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ उसको। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी ये पोर्शन यहाँ पर आ गया। जब मैं यहाँ से प्ले करता हूँ तो यहाँ पर ये एक्टिवेट हो गया है। और आगे जाते हैं, थोड़ा सा मैं लूप को हटा देता हूँ, लूप हटा हुआ है, ठीक है। ये वाला पोर्शन लेते हैं, ये वाले पोर्शन को लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, इसको मैं क्यू करता हूँ और फिर से लूप करता हूँ, उसको थोड़ा बड़ा करता हूँ और इसको उठाता हूँ, इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। तो आपको बेसिकली समझ में आया ही होगा कि आपको इसको किस तरह से करना है। मतलब आपको जो लूप है उसको लूप करना है, कितना पोर्शन का आपको सैंपल बनाना है उसको आपको सेलेक्ट करना है और उसको उठा के ट्रैक करके डालना है। तो सिंपली जब आप डाल देंगे तो ये सिंपली सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। आप कोई भी ऑडियो ट्रैक, आपके पास कोई भी सॉन्ग हो, कोई भी बीट हो या कोई भी आपको जो वोकल्स उसको आपको चॉप करना है तो आप सिंपली लूप करके उसको क्यू करके उसको लूप करके आप सिंपली उठा के उसको सैम्पलर में डालने के बाद वो सैम्पलर में आपका वहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर ये आप यहाँ पर जो कॉन्टेस्ट का बटन आप देख रहे हो, जब ये कॉन्टेस्ट का बटन ऑन होगा तो आप जब उसको कहीं पर भी उसको स्टॉप करके क्यू करेंगे तो प्रॉपरली जो बार है, जो ग्राफ है बार का, वहाँ पर ही वो प्रॉपर क्यू होगा। तो मतलब आपके बीच में वो कहीं पर भी क्यू नहीं होगा। तो हो सके पॉसिबल आप क्वांटाइज ऑन करके इसको करिए तो और भी अच्छी बात है। इनकेस अगर आपको कहीं बीच से करना है, बीच से मतलब यहाँ पर ये वाला पोर्शन चाहिए तो आपको क्वांटाइज ऑफ करना होगा, नहीं तो वो क्यू नहीं होगा, वो वापस जहाँ पर ग्राफ है, जहाँ पर बार है, वो वहाँ पर चला जाएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आप जो आपके जो पैटर्न्स है आप इजीली रिकॉर्ड बॉक्स 6 में बना सकते हो। कोई भी ऑडियो ट्रैक आपके पास है, कोई भी वोकल्स है, आप उसमें से कट करके आप सिंपली इसको ड्रैग करके आपका एक पैटर्न इस तरह से बना सकते हो। तो सिंपली इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। मैं ज़्यादा सैम्पलर्स यूज़ नहीं करता, मैं ज़्यादा फिंगर ड्रमिंग नहीं करता, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है इस चीज़ में और आपको कुछ क्रिएटिविटी करना है तो आप इसमें कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो है वो ड्रम पैटर्न आपका बना सकते हैं और इस तरह से आप सैम्पलर्स यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी ऑडियो ट्रैक में उसको डाल के अपना बीट बना के उसको आप मिक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप जो आपके ऑडियो सैम्पल्स, जो भी आपने सैम्पल्स बनाया उसको आप किस तरह से एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब मैं एडिट में जाता हूँ तो एडिट में आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, ये है, आप जब यहाँ पर माउस रखेंगे तो ये वन शॉट मोड है। इसका मतलब जब आप क्लिक करेंगे तो ये दब के ये
मतलब एक बार प्रेस करने से ये प्ले होगा। और जब आप ये वाला बटन प्रेस करते हैं तो ये लूप में चलेगा, जैसे तो ये लूप में चल रहा है। जब हम ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये जब आप प्रेस करेंगे, जितना टाइम तक उसको प्रेस करेंगे उतना टाइम तक ये सब प्ले होगा। अगर मैं छोड़ दूंगा उसको तो ये प्ले होना स्टॉप हो जाएगा। ये इसका गेन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप इसके गेन को भी कंट्रोल कर सकते हो। मतलब अगर आपको इसके गेन को कंट्रोल करना है, वॉल्यूम आपको ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, तो इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हो। तो ये यहाँ पर आपका मास्टर टेम्पो है। जैसे कि हम सभी को पता है मास्टर टेम्पो से आप कितना भी ट्रैक को फास्ट स्लो करो, उसका जो पिच है वो चेंज नहीं होता। तो ये आपको प्रेस करके रखना है। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर एडिट कर सकते हो। इनकेस अगर आपको कोई भी सैम्पल पैक पसंद नहीं आया या फिर आपको लग रहा है कि ये बराबर नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर इसको दबा के इसको इजेक्ट कर सकते हो। यहाँ तक कि आप आपके जो सैंपल है उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर रिकॉर्ड दबा देता हूँ और जब मैं इसको प्ले करता हूँ ठीक है। अभी यहाँ पर आप अलग अलग टाइप के पैटर्न्स भी बना सकते हो, लेकिन वो सेव नहीं होगा क्योंकि आपको उसके लिए एक प्लान ब्लैक करना होगा। लेकिन फिलहाल तो आप इस पोर्शन को यहाँ पर जो आपने रिकॉर्ड किया है उतना पोर्शन को आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ उसको, तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड बॉक्स 6 में कर सकते हो। सिंपली आप कोई भी ट्रैक में से सैंपल निकाल के आप उसको एडिट करके आप उसका सैंपल बना सकते हो। यहाँ तक कि आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप रिकॉर्ड बॉक्स 6 की तरफ से फ्री सैंपल पैक्स भी होते हैं। उसको करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपको करना है डाउनलोड सैंपल पैक। जैसे आप डाउनलोड सैंपल पैक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो पैक है ये शो करेगा और आपको डिसाइड करना है आपको इसको कहाँ पर सेव करना है। तो जैसे ही आप उसको सेव कर लेते हो तो आपको वापस जाना है फाइल में, सैंपल पैक में, इंपोर्ट सैंपल पैक, और आपने उसको कहाँ पर डाउनलोड किया है वहाँ पर जाइए, उसको क्लिक कीजिए और उसको वहाँ पर ओपन कीजिए। तो जैसे आप उसको ओपन कर लेंगे तो आप सैम्पलर में जाएंगे, यहाँ पर जो आपके प्लेलिस्ट में, यहाँ पर सैम्पलर में जाने के बाद आप जब ये ऑल सैंपल में क्लिक करेंगे तो देख सकते हो कि यहाँ पर जो रिकॉर्ड बॉक्सेस की तरह से फ्री सैंपल्स हैं वो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर शो करेगा। तो इस तरह से आप आपके फ्री सैंपल पैक्स भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो सैंपल पैक्स है आपको सिंपली उठा के उसको इस तरह से ड्रैग करना है और ये सैंपल पैक्स आप देख सकते हो यहाँ पर लोड हो गया। तो यहाँ से आप भी सारे सैंपल पैक्स उठा के अपना खुद का सैंपल्स बना के, आपके खुद के बीट्स बना के आप इजीली कर सकते हो। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास कंट्रोलर होना ही चाहिए, आप बिना कंट्रोलर के भी रिकॉर्ड बॉक्स 6 में लैपटॉप के साथ सैंपल्स को आप इजीली यूज़ कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई डाउट है या मुझे कुछ सवाल पूछना है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कीजिए और वहाँ पर मुझे मैसेज कीजिए, वहाँ पर मैं जवाब ज़रूर दूँगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए हम चलते हैं हमारे अगले वीडियो की तरफ।